प्यारे विद्यार्थियों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चंद एकेडमी में ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिजनेस मैनेजमेंट में अब तक हम लोग 6 पाठ कंप्लीट कर चुके हैं। आज 7वां पाठ हम लोग शुरू करेंगे, वो है विक्रय संवर्धन। आज का जो हमारा 7वां जो चैप्टर है वो है विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन। विक्रय संवर्धन आज का जो पाठ है वो है सेल्स प्रमोशन। वर्तमान समय के अंदर औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो आज क्रेता बाजार का राजा है। एक समय वो था जब विक्रेता बाजार का राजा होता था, जिस प्रकार की वस्तुएं वो बनाता था वो मार्केट के अंदर तुरंत बिक जाया करती थी या ऑर्डर से वस्तुएं बनाई जाती थी, उसके बाद वो सप्लाई होती थी। लेकिन आज क्या है, क्रेता बाजार का राजा है। इसके अलावा अनेक प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं जो हैं वो मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं। अनेक प्रकार के बहुतायत रूप से विक्रेता उपलब्ध हैं। अनेक प्रकार की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध हैं और व्यापारियों के मध्य कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में ग्राहक को वस्तु बेचना बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए ग्राहक को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्राहक को अधिकाधिक वस्तु का विक्रय करने के लिए व्यापारी या निर्माता जो है अनेक प्रकार के संचार माध्यम जो है उनको काम में लेते हैं। इसके अंदर विज्ञापन है, व्यक्तिगत विक्रय, उसके बाद में विक्रय संवर्धन और प्रचार। इस प्रकार से आज जो व्यापारी होते हैं वो अनेक प्रकार के प्रचार के लिए अनेक प्रकार की जो विधियां हैं वो काम में लेते हैं, जिनको इस प्रकार से समझा जा सकता है। ये विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, प्रचार और विक्रय संवर्धन। दूसरे रूप में अगर हम लोग देखें तो विपणनकर्ता के द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनको विपणन मिश्र बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स के नाम से बोलते हैं। तो इस प्रकार से वस्तु और सेवाओं की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार की जो विधियां हैं, प्रचार के जो साधन हैं, बहुतायत रूप से काम में लेते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग देखें तो ये है, इसमें विपणनकर्ता और दूसरी साइड में अगर हम लोग देखें तो ये है उपभोक्ता। विपणनकर्ता और उपभोक्ता, इनके मध्य इस प्रकार की देखने को मिलती है कि विपणनकर्ता के द्वारा ये जो प्रयास किए जाते हैं जिसके द्वारा वस्तु उपभोक्ता के पास पहुंचती है, इनको बोलते हैं प्रवर्तन मिश्र। प्रवर्तन मिश्र के नाम से जाने जाते हैं। तो ये संचार के साधन है वर्तमान में जो उपभोक्ता तक वस्तु की जानकारी पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार से काम में लिए जाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है इनसे संबंधित है वो इनमें से वो है विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि विक्रय में वृद्धि के लिए किए जाने वाले जो प्रयास होते हैं उनको ही विक्रय संवर्धन के नाम से जाना जाता है। यानी
विक्रय में वृद्धि करने के लिए किए जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो इसके अंदर सम्मिलित की जाती है। इसके अलावा निर्माताओं के द्वारा बिक्री को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले कई प्रकार के जो प्रयास होते हैं, ये अनियमित जो प्रयास होते हैं या लघु अवधिक प्रयास होते हैं, या विक्रय संवर्धन के अंदर ऐसे प्रयास किए जाते हैं जिसमें विज्ञापन, व्यक्ति विक्रय आदि की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके, जैसे मुफ्त नमूने का वितरण है, कूपन्स हैं, प्रतियोगिताएं हैं, तोहफे हैं, या प्रदर्शन, क्रियात्मक प्रदर्शन है। इस प्रकार के कई प्रकार की विधियां जो काम में लेकर के और विक्रय में वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विक्रय संवर्धन, विक्रय में वृद्धि करने के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसको इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन भी है, परिभाषाएं जो हैं वो है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा दी गई जो परिभाषा है वह है विक्रय संवर्धन में व्यक्ति के विक्रय, विज्ञापन एवं प्रचार के अतिरिक्त समस्त अनियमित क्रियाएं, प्रदर्शन, दिखावा, प्रदर्शन एवं क्रियात्मक प्रदर्शन आदि को सम्मिलित किया जाता है जो उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति एवं विक्रेताओं को प्रभावशाली ढंग से वृद्धि की जाती है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा दी गई जो परिभाषा है वो ये बताती है कि विक्रय संवर्धन में विक्रय में वृद्धि करने के लिए किए जाने वाले जो प्रयास हैं, दूसरे इसमें विज्ञापन, व्यक्ति विक्रय और प्रचार के अलावा सभी क्रियाएं शामिल होती हैं। इसके अंदर अनेक प्रकार की विधियां जैसे दिखावा है, प्रदर्शनी है, क्रियात्मक प्रदर्शन है, ये सभाएं, सम्मेलन है, प्रतियोगिताएं हैं, कूपन्स हैं, ये सभी इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं जो उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और व्यापार की निष्पादन क्षमता में सुधार करती है, उसे विक्रय संवर्धन कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरी जो परिभाषा है मीडियम स्टेशन कहते हैं। ये विक्रय संवर्धन के अंदर में सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो विज्ञापन, व्यक्ति विक्रय, प्रचार आदि के अतिरिक्त और संवर्धनात्मक क्रियाओं से है जो ग्राहक की मांग को प्रोत्साहित करने तथा मध्यस्थों के निष्पादन स्तर को सुधार करने के लिए की जाती है। तो इसके अंदर भी विक्रय में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। विज्ञापन, व्यक्ति विक्रय, प्रचार होता है उसको सम्मिलित नहीं किया जाता और बाकी सभी प्रचार की जाने वाली क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उपभोक्ताओं और व्यापारियों को अधिक प्रोत्साहित करती है। तो इस प्रकार से उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात, उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात हम लोग ये कह सकते हैं कि सेल्स प्रमोशन जो होता है, विक्रय संवर्धन, विक्रय में वृद्धि के लिए किए जाने वाले वे सभी प्रकार के लघु अवधिक प्रयास होते हैं या अनियमित क्रियाएं होती हैं। इसके द्वारा विक्रय में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसमें विज्ञापन, व्यक्ति विक्रय एवं प्रचार को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को अधिक क्रय करने के लिए तथा व्यापारियों को अधिक प्रभावशाली ढंग से विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है, प्रोत्साहित किया जाता है, ये विक्रय संवर्धन कहलाता है। तो इस दृष्टि से विक्रय संवर्धन में हम लोग इसकी विशेषताएं भी देख सकते हैं। विक्रय संवर्धन की विशेषताएं, विक्रय संवर्धन की जो विशेषताओं का प्रश्न नहीं है, आरबीएसई सिलेबस में नहीं बल्कि सीबीएसई की जो सिलेबस होता है उसमें आते हैं। उपरोक्त सभी प्रकार का जो हम लोगों ने इसका अर्थ के बारे में अध्ययन किया, विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, तत्पश्चात हम ये कह सकते हैं कि विक्रय संवर्धन के अंदर विक्रय में वृद्धि करने के लिए किए जाने वाले सभी प्रकार के जो प्रयास होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, विक्रय संवर्धन के अंदर विज्ञापन,
व्यक्तिगत विक्रय और प्रचार आदि को सम्मिलित नहीं किया जाता, बल्कि विक्रय संवर्धन के माध्यम से व्यक्तिगत विक्रय, पसंद सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं उसको प्रभावशाली बनाया जा सकता है, लेकिन उनको सम्मिलित नहीं किया जा सकता। विक्रय संवर्धन एक अनियमित क्रियाएं होती हैं, रेगुलर एक्टिविटीज नहीं होती, अनियमित क्रियाएं होती हैं। इसके अंदर जैसे होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, अनेक प्रकार के पर्व आते हैं, ये 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, ऐसे अवसरों के ऊपर ये छूट प्रदान की जाती है, ऐसे अवसरों के ऊपर ये डिस्काउंट प्रदान किया जाता है ताकि लघु अवधि के लिए, लघु अवधि के कम समय के लिए होते हैं ये, लघु अवधि के लिए, लघु अवधि के लिए विक्रय में वृद्धि की जा सके। कहने का तात्पर्य है ये रेगुलर नहीं होती, कभी कभी व्यापारी के द्वारा अनेक प्रकार के डिस्काउंट प्रदान किए जाते हैं और लघु अवधि होती, ज्यादा समय के लिए नहीं होती। ठीक है, तो ये होती है। इसके अलावा मानवीय क्रिया भी होती है, या कला और विज्ञान भी है, सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है, मानवीय प्रक्रिया भी है, ये सभी जो है ये इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से यह है विक्रय संवर्धन है। एक बार फिर सभी प्रकार लिखने के बाद में सारांश के रूप में हम लोग निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से उपयुक्त परिभाषाओं या विवेचन के आधार पे संक्षेप में कहा जा सकता है कि विक्रय संवर्धन विक्रय में वृद्धि करने के लिए किए जाने वाले उन सभी अनियमित एवं लघु अवधिक प्रयासों से है जो विक्रय में वृद्धि करने के लिए किए जाते हैं। इसमें विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय और प्रचार को सम्मिलित नहीं किया जाता तथा उपभोक्ताओं को अधिक क्रय करने के लिए तथा व्यापारियों या व्यवसायियों को अधिक प्रभावशाली विक्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये विक्रय संवर्धन कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। विक्रय संवर्धन का महत्व है। विक्रय संवर्धन का महत्व है। विक्रय संवर्धन का महत्व है। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में, लगातार प्रतिस्पर्धा के रूप में या अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्तर के ऊपर अनेक विक्रेताओं के समय में क्रेता बाजार होने के कारण विक्रय संवर्धन जो होता है विक्रय में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे होने वाले जो लाभ हैं उनको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला इसके अंतर्गत आता है विज्ञापन एवं व्यक्ति के विक्रय की प्रभावशीलता में वृद्धि। प्रभावशीलता में वृद्धि। विक्रय संवर्धन का पहला होता है विज्ञापन, वी प्लस ज्ञापन। वी का होता है विशेष, ज्ञापन का तो जानकारी देना। इस प्रकार से विज्ञापन होता है वस्तु और सेवाओं की जानकारी उपलब्ध करना। विज्ञापन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वस्तु और सेवाओं की जानकारी ग्राहकों या उपभोक्ताओं को दी जाती है तथा उनको अधिक वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसका विज्ञापन द्वारा भुगतान किया जाता है। व्यक्तिगत विक्रय का जहां तक ये है पर्सनल सेलिंग का है, जिसमें क्रेता और विक्रेता जो है प्रत्यक्ष विक्रय का तरीका होता है, जिसमें क्रेता और विक्रेता होते हैं दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। विक्रेता भावी क्रेता के सामने वस्तु रखता है तथा उसके क्रय में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करते हुए उसको वस्तु बेचने का प्रयास करता है। ये व्यक्ति विक्रय होता है। इस प्रकार से विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय जो होता है विक्रय संवर्धन इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि करता है। विक्रय संवर्धन के द्वारा विज्ञापन या व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से अनेक प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं, अनेक प्रकार की जो विधियां होती हैं, जैसे कूपन है, नमूने का मुफ्त वितरण है, प्रदर्शनी है, क्रियात्मक प्रदर्शन है, प्रतियोगिताएं हैं, अनेक प्रकार की जो विधियां होती हैं उनके माध्यम से ग्राहकों को इसकी जानकारी दी जाती है।
ये विक्रय संवर्धन की अनेक प्रकार की जो योजनाएं होते हैं विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों को दी जाती हैं। इस प्रकार से जानकारी दी जाती है इन विधियों के माध्यम से, ताकि वह वस्तु को क्रय करने के लिए तैयार हो जाता है, वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। अनेक प्रकार की योजनाएं होती हैं, उनके माध्यम से उनको बताया है। इस प्रकार से विक्रय संवर्धन जो होता है, विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय की जो प्रभावशीलता है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि विक्रय संवर्धन के अंदर अनेक प्रकार की जो विधियां होती हैं जिसके अंदर छूट प्रदान की जाती है, ग्राहक को प्रलोभन दिया जाता है, जिससे वो वस्तु क्रय करने के लिए तैयार हो जाता है। कहती है उत्पादन में वृद्धि। विक्रय संवर्धन का एक और लाभ यह है कि वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होती है। विक्रय संवर्धन के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से विक्रय संवर्धन जो प्रचार की अनेक प्रकार की विधियां काम में लेता है, जिसके माध्यम से ग्राहक जो होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं, वस्तु और सेवाओं की जानकारी उनको घर बैठे प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की जो वस्तु या मुफ्त रूप में उनको नमूने का वितरण किया जाता है। ऐसे स्थिति में वस्तु के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाता है और वस्तु खरीदने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, जिससे वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होती है। आता है विक्रय में वृद्धि। विक्रय संवर्धन से एक और लाभ ये है कि विक्रय में वृद्धि होती है। विक्रय संवर्धन के माध्यम से अनेक प्रकार की परिणात्मक जो योजनाएं हैं, जैसे प्रतियोगिताएं हैं, घटे मूल्य पे वस्तु का विक्रय है, मेले और प्रदर्शनियां हैं, कई प्रकार से उनको जानकारी दी जाती है। इस प्रकार से ग्राहकों का वस्तु में विश्वास बढ़ जाता है, उसकी घर बैठे उनको जान पहचान हो जाती है। इस प्रकार से ग्राहक जो है वस्तु खरीदने का मानस बनाता है, तो विक्रय में वृद्धि होती है। बताता है लाभों में वृद्धि। विक्रय संवर्धन का एक और जो फायदा होता है सर, इससे लाभों में वृद्धि होती है। विक्रय संवर्धन से उत्पादन में वृद्धि होती है। अगर वस्तु का उत्पादन बढ़ता है तो वस्तु की बिक्री बढ़ेगी, और बिक्री बढ़ेगी तो वस्तु की आय बढ़ेगी, लाभों में वृद्धि होती है। दूसरे प्रकार से ये भी दे सकते हैं कि विक्रय संवर्धन से उपभोक्ता की मांग में वृद्धि होती है, ग्राहक की मांग में वृद्धि होती है, इससे अधिक उत्पादन की आवश्यकता होती है, बड़े पैमाने की उत्पादन की वस्तुएं होती है, अनेक उत्पादन क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है, और उत्पादन ज्यादा करने से प्रति इकाई लागत कम आती है। इस प्रकार से वस्तु प्रति इकाई लागत कम कीमत के ऊपर तैयार हो जाती है और उपभोक्ता उसको अधिक खरीदते हैं, बिक्री बढ़ती है, तो भी लाभों में वृद्धि होती है। पांचवा है उपभोक्ता के ज्ञान एवं विश्वास में वृद्धि। उपभोक्ताओं के ज्ञान एवं विश्वास में वृद्धि। विक्रय संवर्धन के द्वारा अनेक प्रकार की प्रेरणात्मक योजनाएं चलाई जाती हैं। अनेक प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनको मुफ्त नमूने के रूप में वितरित की जाती हैं। अनेक प्रकार की वस्तु विज्ञापन वगैरह या व्यक्तिगत विक्रय जो है उसके द्वारा उनको जानकारी दी जाती है, जिसे वस्तु नमूने के रूप में उनको प्रदान की जाती है, तो वस्तु को जांचने का परखने का अवसर उनको मिल जाता है, और वस्तु के रंग रूप आकार गुण किस्म डिजाइन सभी प्रकार की जो जानकारियां होती हैं वो उनको मिल जाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं का ज्ञान बढ़ता है, वस्तु के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है, जिससे वो उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। मध्यस्थों को अधिक सुविधाएं प्रतिस्पर्धा पर विजयी प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना, ख्याति में वृद्धि। यह ख्याति का निर्माण भी हम लोग लिख सकते हैं।
जीवन स्तर में सुधार है, लिंग स्तर होता है वो भी बढ़ता है, जीवन स्तर में सुधार। छठा जो आता है मध्यस्थों को अधिक सुविधाएं प्रदान करना। विक्रय संवर्धन के माध्यम से जो मध्यस्थ होते हैं, मध्यस्थों का मतलब तात्पर्य यहाँ पे जो थोक व्यापारी होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं, एजेंट होते हैं, विक्रय संवर्धन के द्वारा उनको भी कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे व्यापारी होते हैं उनके लिए विज्ञापन भत्ता है, कर भत्ता है, वस्तु भत्ता है, सजावट भत्ता है। यानी व्यापारी के द्वारा दिए जाने वाला जो विज्ञापन है या दुकान की जाने वाली जो सजावट है या क्रय के अंदर दिए जाने वाला जो भत्ता होता है उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो निर्माताओं के द्वारा वो हैंड कर लिया जाता है। इस प्रकार से थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी होते हैं उनको भी इसमें काफी लाभ होता है, उनको भी सहायता पहुंचती है। इसके बाद प्रतिस्पर्धा के ऊपर विजयी विक्रय संवर्धन के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चला करके अपने साथ वाले जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनकी तुलना में अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं तैयार करके रंग रूप गुण डिजाइन आदि में वृद्धि करके अनेक प्रकार की योजनाएं चला करके उपभोक्ताओं को उनकी जानकारी दे करके उनका वितरण करके उनका ज्ञान एवं विश्वास बढ़ा करके और प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार से विक्रय संवर्धन के द्वारा अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन या व्यक्ति विक्रय के द्वारा उनको जानकारी दी जाती है, बार बार अनेक प्रकार की सूचनाएं वगैरह उनके उसके पास वस्तु में विश्वास बढ़ता है और अधिक विक्रय उनका होता है, अधिक वस्तु क्रय करने के लिए वो प्रोत्साहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है, गुडविल बढ़ती है और जीवन स्तर में सुधार। विक्रय संवर्धन के माध्यम से उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में सुधार होता है, क्योंकि विक्रय संवर्धन के माध्यम से अनेक प्रकार की जो वस्तुएं होती है वो कम कीमत के ऊपर उनको प्रदान की जाती है। इसलिए वस्तु क्रय करने के पश्चात भी उनको बचत होती है और उस बचत का फायदा अन्य वस्तु खरीदने के लिए लगा सकते हैं। जैसे मान लो 500 रुपए की शर्ट आती है और उस विशेष अवसरों के ऊपर है और ये 500 की बजाय 350 रुपए में ग्राहक को प्राप्त हो जाती है। ये जो 150 रुपए बच जाते हैं ये अन्य प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो क्रय करने में जहाँ उपभोक्ता एक ही वस्तु खरीद पाता था, लेकिन विक्रय संवर्धन के बाद मुझे बचत हो जाने के बाद में और भी कई प्रकार की वस्तु का प्रयोग कर सकता है जिससे उसके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इस प्रकार से वर्तमान प्रतिस्पर्धा के जमाने में विक्रय संवर्धन जो होता है एक संगठन के लिए, एक उपक्रम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद विक्रय संवर्धन के दोष भी दिए जाते हैं। कई जो बुक होती हैं उसमें विक्रय संवर्धन के दोष भी दिए जाते हैं। विक्रय संवर्धन के दोष सीबीएसई की बुक में आते हैं। विक्रय संवर्धन के दोष जैसे संकट का सूचक या उत्पाद की छवि को बिगाड़ना। विक्रय संवर्धन के दोष कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि विक्रय संवर्धन के द्वारा वस्तु के मूल्य में छूट प्रदान की जाती है, अन्य प्रकार के जो प्रोत्साहन दिए जाते हैं, तो ग्राहक ये सोचते हैं कि वस्तु का विक्रय सही प्रकार से नहीं हो रहा या विक्रय की व्यवस्था फर्म की तरह सही प्रकार से नहीं की गई है। कई बार बार विक्रय के अंदर जो छूट प्रदान की जाती है उस समय ग्राहक ये सोचते हैं कि या तो वस्तु घटिया किस्म की है या वस्तु मार्केट के अंदर बिक नहीं रहे, इसलिए निर्माता जो होते हैं वस्तु के अंदर बार छूट प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है व्यापार की जो छवि होती है उसको खराब करती है, उसकी जो गुडविल होती है उसको भी खराब करती है। तो इस प्रकार से आज हमने विक्रय संवर्धन से क्या समझते हैं, विक्रय क्या अर्थ है, उसकी परिभाषाएं और विक्रय संवर्धन के जो महत्व है इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद में विक्रय संवर्धन की अनेक प्रकार की जो विधियां हैं इन विधियों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।